यदि कोई नए जगह पर जाओ और तुम्हें लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा परिचय दे दो। परिचय देने से क्या होता है तो प्रेम बढ़ता है। मैं 55 साल से लगभग चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ और लगभग 8 वर्षों से 45 साल पहले दीक्षा ली और 8 वर्षों से संन्यास लेकर के और संन्यास वस्त्र देने वाले हमारे पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं। लेने के बाद संत मत का कुछ अध्ययन और ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त हुआ। आदेशानुसार तो कुछ बोलना आवश्यक है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है यहाँ आने का वो लक्ष्य ये था कि मैं ध्यानाभ्यास में भाग लूँ और जो साधु समाज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं उनका ज्ञान सुनूं ताकि कुछ ज्ञान लाभ हो सके। तो मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे दूं संत मत का, लेकिन अभी जो पाठ हुआ उस आदेशानुसार थोड़ा सा कहने की प्रयास कर रहा हूँ। अभी आपने सुना गीता पाठ में गुरु महाराज के प्रवचन में सुना कि अर्जुन को दया आ गई। दया की परिभाषा अर्जुन नहीं जानते थे कि दया किसको कहते हैं। हम लोग सोचते हैं किसी का कुछ कर दिए तो दया हो गई, उपकार हो गया। नहीं, जब गुरु महाराज के प्रवचन में धर्म की परिभाषा में, दया की परिभाषा में कहा गया है कि जो कोई सत्पुरुष साधु संत किसी व्यक्ति को परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग बता दे, वो सबसे बड़ी दया है। बाकी जितने भी मार्ग हैं, पढ़ाई का, कमाई का, वो तो संसार का मार्ग है। तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर दया की। किनके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन के ऊपर उनके सभी सारे सगे संबंधियों पर दया की और उनका पाप का नाश करके उनको यह जड़ शरीर से मुक्त किया और फिर पावन शरीर के द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति करने के लिए एक प्रकार का ज्ञान दिया। हम सभी जानते हैं कि ध्यानाभ्यास में जो लोग भी आते हैं वो ध्यान करने के लिए आते हैं। किनका ध्यान? तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ध्यान। सूरत जो संसार में आ गई है, संसार के त्रिपट के बंधन में जो सूरत पड़ा हुआ है, उससे मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए ध्यानाभ्यास है। कल परसों मेरे पास एक रोगी आया था जो पूज्य लक्षण बाबा के शिष्य थे। लक्षण बाबा ने, आप लोग सभी लक्षण बाबा को कनखुदिया के जानते होंगे, तो उनके द्वारा दीक्षित थे और वह इतनी नारकीय अवस्था में था, इतना दुखद अवस्था में उनका जीवन था कि कमर से नीचे बिल्कुल हिलता भी नहीं था, उनका रुआं भी नहीं हिलता था। पैर का हिलना तो मुश्किल है, ऊपर का अंग ठीक था, नीचे का अंग दुर्बल था, पैरालिसिस मार दिया था, जिसको अंग्रेजी में पैराप्लेजिया कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा इतिहास के, हम लोग पूछते हैं इतिहास रोगियों को, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये लक्षण बाबा से दीक्षा ली थी और मानस जप और मानस ध्यान की दीक्षा ली। हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज के पदावली में लिखा हुआ है मानस जप और मानस ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है और दृष्टि योग की क्रिया में बल मिलता है। वह न जाने किस कारण से उन्हें दृष्टि योग की क्रिया नहीं मिली और उनका जो पूर्व जन्म का जो कर्म था वह भोग रहे हैं
और स्थिति ये है कि उनको पता नहीं चलता है कि पैखाना पेशाब कपड़े में जो हो जाता है यह भी नहीं पता चलता है। तो भींगा हुआ मूत्र से भींगा हुआ वस्त्र का ठंडापन भी उसे अनुभव नहीं होता है नीचे के अंगों में। ये दुर्बल स्थिति है। इसीलिए अभी जो चर्चा हुई मुक्ति उपनिषद की, गीता में जो चर्चा हुई, तो ध्यान ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ध्यान में दृष्टियोग जो हम लोग करते हैं तो वहाँ पर ब्रह्माग्नि उत्पन्न होती है। उसको योगाग्नि भी कहिए, बिंदु कहिए, यानी अग्नि उत्पन्न होती है। और अग्नि का स्वभाव है भस्म करना। आप लोग जानते हैं 2008 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी सुपौल जिले में। बहुत कुछ बह गया लेकिन सब कुछ नहीं बहा। तो पानी में वो क्षमता नहीं होती है कि सब कुछ समाप्त कर दे। हवा में कुछ उड़ा सकता है लेकिन पूरी क्षमता नहीं होती है। लेकिन आग में क्षमता होती है। आग जो है हमारे शुभ अशुभ कर्म को जला करके हमें अग्रसर करता है परमात्मा की ओर। यदि लकड़ी का बहुत ढेर है कहीं लगा हुआ, यदि उसको हम हवा से उड़ाना चाहें, पानी से बहाना चाहेंगे, तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उसमें आग नहीं लगा दी जाए। तो हम लोग जिस ध्यानाभ्यास में जो आए हैं, आज का जो विषय का जो पाठ हुआ, उस पाठ के मुताबिक जो कोई दो ही क्रिया लेकर के ध्यान करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं। जिनसे आप दीक्षा लिए हैं तीसरी क्रिया को भी जान लेना चाहिए। हमारे पूज्यपाद स्वामी जी के माध्यम से मैंने लगभग 40 लोगों को दीक्षा दिलाया, कुछ घर पर, कुछ यहाँ आकर के। अभी भी आवश्यकता होती है किसी को तो यहाँ भेज करके दीक्षा दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर मैं उनके साथ बैठ करके ध्यानाभ्यास में देखा कि तीनों क्रिया बतलाते हैं। और जब तक तीनों क्रिया नहीं बतलाएगी तब तक बीज मंत्र मनुष्य को नहीं पड़ेगा, फिर माला भी नहीं पहन पाएंगे। इसीलिए मैं साधु संघों की श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, जिनको आज्ञा है दीक्षा देने की वो तीनों क्रिया बताएं, ताकि मनुष्य का जीवन पूर्ण सफल हो। नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे, फिर वो मुक्ति की ओर नहीं जा सकेंगे, निर्वाण की ओर नहीं जा सकेंगे। तो मेरी कम समय मिला है, कम समय के अंदर में मैं पुनः सभी साधकों को श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, जिनको की दृष्टि योग की क्रिया भूल गए हो या नहीं लिए हो, वो दृष्टि योग की क्रिया ले करके सावधानी पूर्वक ध्यानाभ्यास करें। यह ध्यानाभ्यास जो है संपूर्ण संसार का सबसे बड़ा जग है। इससे बड़ा जग दूसरा को हो ही नहीं सकता है मनुष्य के कल्याण के लिए। सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जबकि दृष्टि क्रिया योग करके जानेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।